Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the complete procedure of incorporation of LLP along with the dummy forms. So let's get started. Let's start with the stepwise procedure. स्टेप 1 होती है डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो जब भी आपकी एलएलपी फॉर्म करेंगे आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन पार्टनर बनेगा, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। देन उसके बाद उनके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। चेकिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, जो भी आपको अपनी एलएलपी का नेम रखना है उसके अकॉर्डिंगली आप अवेलेबिलिटी चेक करेंगे उन नेम्स की, और फिर आपको रन फॉर्म फाइल करके उन नेम को रिजर्व करवाना होता है। जब नेम रिजर्व हो जाते हैं फिर फिलिप फॉर्म फाइल होता है अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स। नेक्स्ट है आरओसी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा अगर आपका फॉर्म फिलिप अप्रूव हो जाता है तो। जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा फिर आप एक एलएलपी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं और वो एग्रीमेंट अटैचमेंट की तरह लगाया जाता है इन फॉर्म एलएलपी 3। तो यानी कि फिर आपको फाइल करना होगा एलएलपी 3। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट, आपका जब नेम अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएट होगा उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ लगाना होता है एज एन अटैचमेंट, जिसमें अगर आपका वो रेंट एग्रीमेंट है, रेंट अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद द रेंट रिसीट्स, या फिर लीज डीड बनेगी और उसके साथ ही आपको एनओसी लेना होगा फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कॉपी ऑफ द यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल ये इंक्लूड होते हैं, विच मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 2 months, यानी कि 2 months से ज़्यादा पुराने आपके यूटिलिटी बिल नहीं होने चाहिए। कोई भी एक यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड है। सब्सक्रिप्शन शीट इंक्लूडिंग द कंसेंट, जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनकी शीट लगाई जाएगी, उनकी एक सब्सक्राइबर शीट बनाई जाती है और कंसेंट लगाया जाता है फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स। In case a designated partner does not have a DIN, it is mandatory to attach proof of identity, जिसमें आपके पेन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आते हैं, and the residential address of the subscribers। रेसिडेंशियल एड्रेस में आप बैंक स्टेटमेंट या फिर उनका कोई मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, all the designated partners should have digital signatures। Details of LLP and or company in which partner or designated partner is a director or a partner। अगर आपके डायरेक्टर के पास, डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ऑलरेडी डिन है तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी होती है कि वो कितने एलएलपी या कंपनी में ऑलरेडी पार्टनर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ये डिटेल हमको फॉर्म में फिल करनी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डमी फॉर्म। तो ये फॉर्म फिलिप है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वेदर द नेम इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो मेरा नेम ऑलरेडी अप्रूव था तो मैंने येस क्लिक किया है। फिर नेक्स्ट आपको एसआरएन नंबर जो आपने रन फाइल किया था उसका एसआरएन नंबर डालना होता है। टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका क्योंकि न्यू इनकॉर्पोरेशन है वो सिलेक्ट किया है। देन प्रपोज्ड और अप्रूव नेम ये ऑटोमेटिकली आपका फिल होकर आ जाता है जैसे ही आप एसआरएन नंबर को डालते हैं। उसके बाद ये सारे जितने भी नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो सारे हम इनेबल नहीं होते हैं, मतलब वो डिसेबल होते हैं, इसमें हमको कुछ भी फिल अभी नहीं करना होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है ये एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी है। इसमें आपको आपका जो भी एलएलपी का ऑफिस रहेगा वहाँ का एड्रेस प्रॉपरली फिल करना होगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ डालना होता है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, एवरीथिंग। देन कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एलएलपी एंड द ईमेल आईडी ऑफ द एलएलपी। फिर उसके बाद अटैचमेंट्स में आपको लगाना होगा प्रूफ ऑफ द ऑफिस एड्रेस अलोंग विद द एनओसी और यूटिलिटी बिल की अटैचमेंट। देन फिर है डी पॉइंट, नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इन हुज जुरिसडिक्शन इज द प्रपोज्ड एलएलपी इज टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होता है, जहाँ पर भी आपका ऑफिस होता है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द एलएलपी। ये मैंने रन फॉर्म में जो हमारा नेम रिजर्वेशन होता है वहां पे फिल की थी तो ये उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही प्रीफिल होकर आ जाती है।
नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, उसमें आपको डिटेल्स डालनी होती हैं कि कितने आपकी एलएलपी में इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे या बॉडी कॉर्पोरेट या उनके नॉमिनीज बनेंगे, या नंबर ऑफ द पार्टनर्स अदर देन द डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनने वाले हैं, सिर्फ पार्टनर बनने वाले हैं, कितने उसमें से इंडिविजुअल हैं, कितनी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके नॉमिनीज हैं, कितने के पास डिन है या कितने के पास डिन नहीं है। तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। मेरे पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे और दोनों ही इंडिविजुअल थे, लेकिन दोनों के पास डिन नहीं था, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इंडिविजुअल्स में नॉट हैविंग द वैलिड डिन में 2 फिल किया है। नेक्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट है, उसमें भरे जाएंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर द नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने जा रहा है तो उसकी नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी। मेरे में वो नहीं था, इसलिए मेरे में ब्लैंक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, पर्टिकुलर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स नॉट हैविंग द डिन। तो मेरे केस में यही है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने जो इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी मैंने पूरी डिटेल फिल करी है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, इनकम टैक्स पैन नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑक्यूपेशन टाइप, एवरीथिंग। जो जो पूछा जाएगा इसमें आपको सभी कुछ उसके अकॉर्डिंगली फिल करना होता है। नेक्स्ट पेज भी सेम है, क्योंकि आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन्हीं की डिटेल इसमें फिल की गई है। उसके साथ ही आपको जब आप डिटेल फिल करोगे तो यहाँ पे एक ये भी कॉलम खुलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन जितना भी ईच मेंबर लेकर आने वाला है वो आपको फिल करनी होती है, और वो कैश मिला रहा है या अदर देन कैश लेकर आ रहा है वो आपको फिल करनी होती है। नेक्स्ट मेरा बेसिक डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सेकंड पार्टनर डिटेल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद इस पूरे पेज में, नेक्स्ट पेज में, यानी कि सेकंड पार्टनर की पूरी डिटेल्स हैं जो मैंने फिल की हुई हैं। देन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये ऑटोमेटिकली आपका फिल होकर आ जाता है। देन पॉइंट नंबर सी, पर्टिकुलर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट एंड देयर नॉमिनी एज डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग द डिन। अगर कोई आपका ऐसा नॉमिनी है जिसके पास डिन है और वो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी बनने वाला है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। Next point is particulars of the body corporates and their nominees as partners having the DIN or DPIN। तो अगर आपके केस में कोई बॉडी कॉर्पोरेट या उनके नॉमिनीज हैं जो पार्टनर्स बनने जा रहे हैं जिनके पास डिन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। आगे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स या उनके नॉमिनीज पार्टनर्स बनने वाले हैं, उनके पास डिन नहीं है या वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो मेरे केस में बॉडी कॉर्पोरेट्स या उनके नॉमिनीज नहीं थे तो वो ब्लैंक फॉर्म्स हैं, इसीलिए मैंने वो आगे के पेजेस इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज पैन 10 इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे पैन के और 10 के कोड्स डालने होते हैं, एरिया कोड, एओ टाइप कोड, रेंज एंड द एओ नंबर। ये आपको पैन 10 का डालना होता है। ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे, एनएसडीएल की साइट पे आपको मिल जाते हैं। आपको वहां से देख के डालने होते हैं, जहां पर भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस सिटी का आपको पैन 10 कोड्स डालने होते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आपका सोर्स है उसका कोड डाल के आपको यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो मैंने वो डाला हुआ है। नेक्स्ट ये आता है आपका अटैचमेंट्स का पेज। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट वो आपको अटैच करनी है। उसके अलावा ऑप्शनल अटैचमेंट में अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो वो अटैच करनी है। बाकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग अटैचमेंट थी वो हमने जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाला है वहां पर अटैच की है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जहाँ पे डिटेल्स डाली हैं उनकी प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ वहीं पर ही अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन। यहाँ पर अगर आपके पास, आपके पार्टनर के पास डिन है, डी पिन है तो वो डालेंगे, अदरवाइज पेन नंबर डालेंगे आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर का, और सिग्नेचर फील्ड 1 में उनके डीएससी लग जाते हैं। देन जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं जो इसको सर्टिफाई करेंगे उनका नाम, सन या डॉटर ऑफ यानी कि फादर्स नेम, और उसके बाद एडवोकेट, सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट, इन चारों में से कोई भी इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकता है तो वो सिलेक्ट करेंगे। उस इंस्टीट्यूट का नाम ऑटोमेटिकली प्रिफिल होकर आ जाता है जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे। देन आपको अपना सीओपी नंबर डालना है, एसोसिएट है या फेलो है वो सिलेक्ट करना है, और सिग्नेचर फील्ड 2 में उनके डीएससी लग जाते हैं।
जब आप फिलिप फॉर्म को सबमिट करते हो देन आपका लिंक्ड फॉर्म खुल जाता है एलएलपी फॉर्म 9। ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको डीएससी लगाने होते हैं और इसको सबमिट करना। पहले सबमिट होता है, डाउनलोड होएगा, उसके बाद डीएससी लगाने होते हैं। लेकिन ये लिंक्ड फॉर्म में आपको कुछ भी अपने पास से फिल नहीं करना होता है, ये एज पर दी फिलिप इंफॉर्मेशन खुद ही फिल होकर आता है। जब सारे फॉर्म्स फिल हो जाते हैं देन आपको डाउनलोड करके डीएससी लगा के उसको अपलोड करके फीस पे करनी होती है। आई होप इट इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।